रामपुर गांव में बिरजू नाम का एक गरीब और मेहनती किसान रहता था। बिरजू के पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था, जिससे वो खेती करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। बिरजू के पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन जितना था उसके लिए अनमोल था। सुनो जी, घर में राशन बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं। कल बाजार से कुछ राशन लेते आना। हाँ, भाग्यवान लेते आऊंगा, पर क्या पता दुकानदार उधारी देगा भी कि नहीं। पिछले महीने की उधारी अभी तक बाकी है। क्यों जी, आपने पिछले महीने के पैसे अभी तक क्यों नहीं दिए हैं? कहाँ से देता भाग्यवान, कुछ बचेगा तब ना दूंगा। अभी कुछ महीनों से खेती भी अच्छी नहीं हो रही है, और जो थोड़ा बहुत होता है तो मंडी में उसका उतना भाव ही नहीं मिलता है। मुझे भी उधार का लेना अच्छा नहीं लगता है, पर क्या करूं, मैं चाहे जितना मेहनत कर लूं पर कुछ लाभ नहीं हो रहा है। अच्छा, आप इतना चिंता मत करिए। सबका समय एक जैसा नहीं होता है, हमारा भी वक्त बदलेगा। आप अभी हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। बिरजू एक मेहनती किसान था, पर फिर भी उसके पास ज्यादा कुछ नहीं बचता था। वो खेती से इतना काम कर लेता था कि बस जैसे तैसे उसका घर चलता था। सरिता, मैं खेत जा रहा हूँ, तुम सोनू को स्कूल छोड़े दे जाना। अजी, आप कुछ खा कर तो जाइए। ऐसे ही जा रहे हैं, ऐसे ही बाहर नहीं जाया जाता है। नहीं भाग्यवान, आज खेत की जुताई करनी है और सूरज सर पर चरच आएगा तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तुम सोनू को स्कूल छोड़ दे जाना। हाँ बाबा, मैं स्कूल छोड़ आऊंगी। समय तो होने दीजिए पहले। आप बहुत चिंता करते हैं। कैसे चिंता ना करूं, एक ही मेरा सपना है कि अपने सोनू को पढ़े देने के लिए शहर भेज सकूं। पता नहीं मेरा ये सपना पूरा होगा कि भी नहीं। सब पूरा होगा जी। हम अपने सोनू को पढ़ने के लिए शहर जरूर भेजेंगे। अभी आप खेत जाइए, सूरज तेज हो रहा है। अरे हाँ, मैं बातों बातों में खेत जाना ही भूल गया। ठीक है, मैं खेत जाता हूँ। सरिता, हो सरिता, लाओ खाना दो, जल्दी बहुत भूख लगी है। फिर खाना खाकर एक खास जगह जाना है मुझे। खास जगह? कौन खास जगह जाना है जी आपको? अरे भाग्यवान, जमींदार जी ने मुझे बुलवाया है। पता नहीं क्या काम है मुझसे। अजी, जमींदार जी ने आपको क्यों बुलाया है? अब वो तो मुझे जाने के बाद ही पता चलेगा। तुम जल्दी से खाना दो, खाकर मैं जमींदार के पास जाऊंगा। सरिता ने बिरजू को खाना दिया। फिर सरिता कहती है, सुनो जी, आप जमींदार के घर जा रहे हैं, पर एक बात कहनी थी आपसे। आप घर जल्दी आ जाना, बाहर ठंडी पड़ रही है। आप रात होने से पहले आ जाना। ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा, पर पहले मुझे जाने तो दो। इतना कहकर बिरजू जमींदार के घर चला गया। जमींदार जी, आपने मुझे बुलवाया था, कोई काम है क्या? आओ आओ बिरजू, कहो कैसे हो? और सब ठीक है ना? और सब काम काज ठीक चल रहा है ना तुम्हारा? सब ठीक है मालिक, बस इस बार ये कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा उपज हो, जिससे मैं अपने बेटे को शहर पढ़ने भेज सकूं। बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छा सोचा है तुमने, लेकिन तुम्हारे बेटे को शहर में पढ़ने के लिए बहुत बड़ी रकम चाहिए। और क्या इतनी बड़ी रकम तुम्हारा ये छोटा सा खेत कर पाएगा? मालिक, जानता हूँ शहर में पढ़ने के लिए बहुत बड़ी रकम चाहिए,
पर मैं भी अपने खेत में दिन दोगुनी और रात चौगुनी मेहनत कर रहा हूँ। बाकी होना ना होना सब ऊपर वाले के हाथ में है। मेहनती तो तुम हो, मैं जानता हूं तुम कितना मेहनत करते हो अपने खेत पर। बिरजू, मेरे पास कुछ चावल की बोरी है, तुम उसे अपने बैलगाड़ी से शहर में मेरे ताऊ के घर पहुंचा दो। और मैं अभी खेती नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं तुम्हें अपना 5 बीघा जमीन दे रहा हूं खेती करने के लिए। उसके लिए मैं कोई किराया या अनाज नहीं लूंगा तुमसे, और इससे अच्छा पैसा कमाकर तुम अपने बेटे को शहर पढ़ने के लिए भेज सकते हो। आप सच कह रहे हैं मालिक, मैं आपके 5 बीघा जमीन में खेती कर सकता हूं। मेहनती तो मैं हूं ही, बस मेरे पास थोड़े खेत की ही कमी थी। अब मैं और मेहनत करूंगा और अपने बेटे को शहर पढ़ने भेजूंगा। हाँ हाँ बिरजू, तुम कल से ही 5 बीघा खेत में काम कर सकते हो, लेकिन उससे पहले मेरे चावल के बोरे शहर पहुंचा देना। हाँ हाँ मालिक, मैं कल ही आपके चावल के बोरे पहुंचा दूंगा। बिरजू खुशी से झूम उठा और खुशी खुशी घर जाने लगा। घर पहुंचकर बिरजू ने सारी बात अपनी पत्नी सरिता को बताया। ये तो बहुत अच्छी बात है जी, इससे हमारे घर की गरीबी भी दूर हो जाएगी और हम अपने सोनू को अच्छे से पढ़ने के लिए बाहर भी भेज सकते हैं। हाँ, भाग्यवान जमींदार जी ने 5 बीघा जमीन देकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अच्छा ठीक है, चलो अब सोते हैं। कल सुबह मुझे शहर जाना है चावल के बोरे लेकर। अगली सुबह होने पर बिरजू चावल की बोरी लिए शहर चला गया। अरे बिरजू, लाओ लाओ, कहो कैसे हो? तुम्हें आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं मालिक, ठीक से आया हूं। ये चावल के बोरे लाया हूं, इसे कहां रख दूं? हाँ हाँ लाओ, सारे बोरों को घर के अंदर रख दो। बिरजू ने सारे बोरे घर के अंदर रख दिए और बैलगाड़ी लिए वापस घर चला गया। अजी आ गए आप? आपको तो आने में बहुत लेट हो गई है। मैं देर तो हो गई, पर शहर भी तो इतना दूर है। लेकिन कोई बात नहीं, सारा काम हो गया है। मैं कल से पूरी मेहनत के साथ खेत में काम करूंगा। ठीक है, कर लीजिएगा, लेकिन पहले खाना खा लीजिए। शरीर में ताकत होगा तभी ना काम कर पाइएगा। वो बहुत ही लगन और मेहनत से काम किया करता था। बिरजू का एक पड़ोसी था महेश, जो खेती करके ही ठीक ठाक कमा लेता था, पर उससे दूसरों की खुशी देखी नहीं जाती थी। उसकी पत्नी कावेरी भी एक नंबर की जलनखोर औरत थी। ए जी, आपने सुना है कि नहीं, जमींदार ने उस बिरजू को 5 बीघा जमीन दिए हैं खेती करने के लिए, वो भी बिना किसी किराए और अनाज के। हाँ, सुना तो मैंने भी है, पर पता नहीं जमींदार जी को क्या दिखा, उस बिरजू में की 5 बीघा जमीन ही दे दिए हैं। कुछ दिखा हो या ना दिखा हो, तुम बैठे रहो हाथ पर हाथ धरे। बिरजुआ तो है ही मेहनती, वो मेहनत करके अच्छा खेती कर लेगा और अच्छा पैसे कमा लेगा। और बिरजुआ कहता है वो अपने बेटे को शहर भेजेगा पढ़ने के लिए, फिर अपना बबलू गांव में ही रहेगा और फिर तुम मुंह ताकते रहना। अरे मेरी प्यारी पत्नी, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अभी कुछ भी करने से कोई फायदा नहीं होगा। कोई फायदे नहीं होगा मतलब?
फिर हम यूं ही हाथ पर हाथ लिए बैठे रहेंगे। तुम पहले मेरी बात तो सुनो। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब उसका फसल पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तब हम उस पर हमला करेंगे। मतलब कि तब हम उसके फसल को खराब कर देंगे। हाँ, ये हुई ना बात। फिर इंतजार करो, जैसे ही उसका फसल तैयार होगा तुम जाकर उसके फसल को खराब कर देना। दिन गुजरते गए और महेश और कावेरी फसल तैयार होने का इंतजार करने लगे और दूसरी तरफ बिरजू पूरी लगन और मेहनत के साथ खेत में काम किया करता था। कुछ दिन यूं ही गुजर गए और अब बिरजू के फसल पककर तैयार हो गए। देखो भाग्यवान, देखो हमारे फसल तैयार हो गए हैं। कितना ताजा और हरा भरा दिख रहा है। हाँ जी, ये सब आपकी मेहनत और लगन का फल है। इसे कल ही मंडी ले जाकर बेच कर आइएगा और इससे जो पैसे मिलेंगे उससे हमारा पूरा साल आसानी से गुजर जाएगा। हाँ भाग्यवान, मैं कल ही इसे बेच आऊंगा और इससे हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएगी और अपने सोनू को परने शहर भेजूंगा। बिरजू और सरिता दोनों बहुत खुश थे और सुबह का इंतजार कर रहे थे कि कल मंडी जाकर फसल को बेच कर आएंगे। दूसरी तरफ महेश को भी बिरजू की फसल तैयार होने की खबर लग जाती है। ओ जी, आपने सुना कि नहीं? उस बिरजुआ का फसल तैयार हो गया है और कल उसे मंडी ले जाकर बेचेगा। अब भी तुम कुछ करोगे या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे? मेरी गुस्सैल कावेरी, अब इंतजार का समय खत्म हुआ। तुम अब देखते जाओ मैं क्या करता हूं। तुम बस सुबह का इंतजार करो। महेश रात होने का इंतजार करने लगा और जैसे ही रात हुई महेश बिरजू के खेत में जाकर उसके सारे फसल को बर्बाद कर देता है। सुबह होने पर बिरजू खेत गया फसल तोड़ने। वो खेत का नजारा देखकर हैरान हो गया। पूरा का पूरा खेत बर्बाद हो गया था। बिरजू उसी वक्त घर गया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। हमने किसी का क्या बुरा किया था जो हमारे साथ इतना बुरा हुआ। हमने तो अपना सारा पूंजी इसी खेती पर लगा दिया था। अब हम क्या करें, कहां जाए, किससे मदद मांगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा है, पर आप शांत रहिए, कुछ न कुछ हल जरूर निकल आएगा। कुछ देर सोचने के बाद सरिता कहती है, सुनो जी, आप जमींदार के पास जाइए, वो आपको कुछ न कुछ जरूर हल बताएंगे। बिरजू जमींदार के घर चला गया। अरे आओ आओ बिरजू, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। हाँ मालिक, कहिए आप मुझे क्यों याद कर रहे थे? बिरजू, बात यह है कि मेरे घर में अभी कुछ काम आ पड़ी है, इसलिए तुमने जो 5 बीघा जमीन में खेती किए हो उसका आधा हिस्सा या उसका किराया दे दो मुझे। ये सुनकर तो बिरजू के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो कुछ भी बोल ना सका, बस जमींदार को ही देखते जा रहा था। मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने तो मुझे जमीन देते वक्त कोई किराया या अनाज नहीं मांगा था। हाँ, मांगा तो नहीं था, पर अभी मुझे पैसों की जरूरत आ पड़ी है, इसलिए अपने पैसे मांग रहा हूं। पर मालिक, मैं अभी आपको पैसा नहीं दे सकता हूं। मैंने जो खेती की थी वो किसी ने खराब कर दी है। मेरा पूरा का पूरा खेत का फसल ही खराब हो गया है। वाह रे बिरजू, खेती पूरे 5 बीघा जमीन में की और जब रकम देने की बारी आई तो बहाना बना रहा है। नहीं नहीं मालिक, मैं कोई बहाना नहीं बना रहा हूं। सच में पूरा का पूरा खेत खराब हो गया है और मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है अभी। वो सब मैं कुछ नहीं जानता हूं, मुझे मेरा पैसा दो। और अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हारा घर और खेत तो है ना, उसे ही मुझे दे दो। ये क्या कह रहे हैं मालिक आप? मेरे पास तो सिर्फ वो एक जमीन का टुकड़ा ही है, उसे भी आप ले लेंगे तो हम खाएंगे क्या? मुझ पर रहम करिए मालिक। मैं तुम्हारा ही देखता रहूं तो मेरा तो कल्याण हो जाएगा। एक बार तो दिया अपना 5 बीघा जमीन, अब बार बार तुम्हारा ही मदद नहीं कर सकता हूं। मैं
मैं कुछ और सुनना नहीं चाहता हूं। आज से ही तुम्हारा घर और खेत दोनों मेरा हुआ, और जब तुम मेरा पैसा वापस कर दोगे तो खेत और घर तुम्हारा हो जाएगा। बिरजू बेचारा चुपचाप सुनता रहा। वो चाह कर भी कुछ ना कह सका और उदास होकर अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने सारी बात सरिता को बताई। जमींदार जी हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? उन्होंने तो उस वक्त कुछ बोला ही नहीं था। पता नहीं भाग्यवान, जमींदार ने ऐसा क्यों किया हमारे साथ। 5 बीघा में खेती करने के वजह से हमारी सारी पूंजी भी खत्म हो गई है। अब तो खाने को भी पैसा नहीं है मेरे पास। बिरजू और सरिता दोनों बहुत दुखी मन से बैठे हुए थे। तभी वहां उनका बेटा सोनू आया। माँ, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। खाना तो कुछ भी नहीं है बेटा, और घर में राशन भी नहीं है। तुम यहीं पर बैठो, मैं किसी से कुछ मांग कर लाता हूँ। सरिता खाने के लिए पड़ोसी के पास जाकर कहने लगी, बहन जी, कुछ खाने का बचा है क्या? थोड़ा सा खाना दे दो, मेरा सोनू बहुत भूखा है। खाना रहता तो दे देती बहन, पर कुछ बचा ही नहीं है। सारे लोगों ने खाना खा लिया है। तुम किसी और के यहाँ देख लो, कुछ खाने को मिल जाएगा। सरिता इसी तरह एक तो घर जाकर खाना मांगने लगी। खाना मिलने के बाद वो घर आई और सारी बात बिरजू को बताई। अब इस गांव में हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा है भाग्यवान। अब हमको यहाँ से शहर जाना होगा। शहर कहाँ जाएंगे? अनजान शहर में हम जाकर क्या करेंगे? शहर में मेरा एक दोस्त है मोहन, वो वहां रहकर अच्छा पैसा कमाता है। मुझे बहुत दिनों से बुला रहा था, पर मैं अपने गांव को छोड़ कर जाना नहीं चाहता था। पर अब मजबूरी में हमें शहर ही जाना पड़ रहा है। बिरजू अपनी पत्नी और बेटा सोनू के साथ शहर की ओर चला गया। काफी देर चलने के बाद बिरजू शहर पहुंचा। शहर पहुंचकर वो अपने दोस्त मोहन के पास गया। मोहन को उसने सारी बात बताई। अरे भाई बिरजू, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम शहर में रहो और यहीं पर कोई अपना काम धंधा शुरू कर लो। वो मेरा पुराना घर है जो अभी खाली पड़ा हुआ है, तुम लोग वहीं पर रहना। और हाँ, मैं कुछ पैसे दे रहा हूँ, उससे सामान खरीद लेना। और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे कह देना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई, हमारी इतनी मदद करने के लिए। क्या भाई, एक तरफ भाई भी कहते हो और शुक्रिया भी कह रहे हो। तुम किसी भी चीज का फिक्र मत करो और आराम से रहो। मोहन ने बिरजू को कुछ पैसे दिए और बिरजू और सरिता दोनों घर पर चले गए। अजी, घर तो बहुत अच्छा है। मोहन जी ने इतनी बड़ी मुसीबत में हमारा साथ दिया है। इतना तो कोई अपना भी नहीं करता है। हाँ भाग्यवान, इस नए शहर में मोहन एक फरिश्ता बनकर आया है। घर तो हमें मिल गया है, बस अब कुछ काम ढूंढना पड़ेगा जिससे हमारा गुजारा हो सके। सुनिए जी, मोहन जी ने आपको जो पैसे दिए हैं उससे आप एक चाय का ठेला लगा लीजिए और साथ में अंडा भी रख लीजिएगा। अभी ठंडी शुरू होने वाली है, सबको ठंडी में चाय और उबाला हुआ अंडा अच्छा लगता है। तुम ठीक कह रही हो, मैं कल से ही चाय और अंडा का ठेला लगाऊंगा। आज ही जाकर सारा सामान खरीद लाता हूँ। दूसरे दिन बिरजू चाय और अंडा का ठेला लिए चौक पर गया और वहां चाय बेचने लगा। थोड़ी ही देर बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और सब बिरजू से चाय और अंडा लेने लगे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए और अब बिरजू की अच्छी खासी कमाई होने लगी। शहर में बिरजू का काम धंधा अच्छा खासा जम गया था, मगर बिरजू को अपने गांव और घर की याद सताती थी। सुनो भाग्यवान, मुझे गांव की याद आ रही है। इस शहर में सब कुछ है, पर जो सुकून और शांति गांव में है वो यहाँ कहाँ मिलेगा। मुझे अब गांव जाने का मन हो रहा है।
ऐसी बात है तो चलिए चलते हैं गांव। हमारे पास इतने पैसे तो हो गए हैं कि हम जमींदार को पैसे देकर अपना खेत और घर वापस ले सके उससे। अगले दिन होने पर बिरजू अपने परिवार के साथ गांव चला गया। गांव पहुंचकर सबसे पहले वो जमींदार के पास गया और उसे पैसे देकर अपना घर और खेत दोनों वापस ले लिया। फिर अपने घर चला गया। और दूसरी तरफ बिरजू के पड़ोसी महेश का सारा खेत बर्बाद हो गया था। महेश को पता चला कि बिरजू गांव आया है तो वो बिरजू से मिलने गया। बिरजू भाई, हमें माफ कर दीजिए। हम आपका बुरा चाहते थे और ऊपर वाले ने हमारा ही बुरा कर दिया। भाई साहब, हमारी लालच ने हमें ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था। हमें माफ कर दीजिए। देर आए मगर दुरुस्त आए। आपको अपनी गलती का एहसास हो गए, वही बहुत बड़ी बात है। मैंने आपको माफ किया। अब आप मेहनत और लगन से अपना काम करिए। बिरजू एक साफ दिल का इंसान था। उसने महेश को माफ कर दिया और अब वो गांव में ही रहकर खेती करके अपना जीवन अच्छे से गुजारने लगा। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? कहानी आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज हमें एक लाइक कर दें और अपना प्यारा सा एक कमेंट कर दें। थैंक यू।